हेलो भाई। चलिए, नमस्कार नमस्कार। हेलो सर, हेलो हेलो। हाय सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जो भी आ जाए आपका। आदाब आदाब जो भी आ जाता हो सब मेरे लिए। ठीक है, आप लोग के लिए सारी चीज़ें मैं एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ गए मेरे लालों। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड फटाक से ज्वाइन कीजिए लाइव व्यूवर्स 20। फटाक से लाइव हो जाइए आप लोग। तब तक हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, कुछ बातें कर लें, अपने होमवर्क की बातें कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? होमवर्क। आवाज़ जा रही है भाई? सबको आवाज़ें जा रही हैं? आवाज़ें जा रही हो तो फटाक से। लगता है लोगों को क्लास टाइम पे शुरू हो गया तो लोगों को लेट आने की थोड़ी सी आदत हो गई। खैर कोई बात नहीं, आ जाएंगे लोग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। त्रिवेंद्रा वर्मा, पंचल पंचाल पंचलाल साकेत, रोहित हेलो, सत्येंद्र चौधरी गुड इवनिंग, पूजा कुमारी गुड इवनिंग। और कौन कौन है भाई? मनीषा 1 2 3 वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या वर्डिंग दिस यूथ पीसी इस एट रिक्स। भाई रिक्स दिखा रहा है, काफी रिक्स है आप लोग के साथ हैं। यस सर यस सर। अरे जुड़ जा भाई मेरे लल्ला, जुड़ जा। हाँ, एक बहुत बड़ा नाम सुखदेव कुमार रूई, या पता नहीं क्या क्या लिखा है यार। चल भाई, हाँ सर, पीडीएफ पीडीएफ मिला कि नहीं सबको ये बता दो भाई मुझे। हाँ, गुड इवनिंग मनीषा। पीडीएफ मिल गया है कि नहीं सबको ये बता दो मुझे फटाक से। नेहा कुशवाहा गुड इवनिंग। हाँ, टाइम टेबल हमें भी दीजिए। टाइम टेबल यही है, 8:40 से क्लास चलती है। कब से चलती है भाई? 8:40 से क्लास चलती है। कब से चलती है? जो क्लास की टाइमिंग है, क्लास टाइमिंग, जो क्लास टाइमिंग है, 8:40 PM। दिस इज योर क्लास टाइम। ठीक है, लाइव क्लास टाइम की यही आपकी कह सकते हैं कि टाइमिंग है। हाँ, कभी ऊपर नीचे, मतलब नीचे तो नहीं हो सकता, ऊपर हो सकता है। कभी 40 पे चलती, कभी 45 पे, कभी 50-50 पे हो जाता है। थोड़ा से सेटअप करना होता है तो उसी में थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, दूसरी क्लास लेते हैं उसके बाद आते हैं तो कभी कभी लेट हो जाता है। खैर, आप लोग बैठ जाया करिए। बस छोटा सा दो तीन टॉपिक बचा हुआ, छोटा छोटा टॉपिक है, 2 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। 2 दिन में खत्म, ये चैप्टर पूरा 2 दिन में खत्म। मैं थोड़ा सा स्लोली चल रहा था कि मैं आपको थोड़ा सा रिदम दे सकूं, इसलिए मैं स्लोली चल रहा था। ठीक है, रिदम के साथ हम काम कर सके। आगे से जो क्लासेस होंगी वो काफी तेज होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बच्चे हमारे जो है थोड़े से तेज हैं। ठीक है, खुशी खुशी, बहुत बढ़िया। हाय सर, हाय हाय। कब तक रहेगा समय? हाँ, जब तक आप लोग साथ दे दोगे तब तक चलेगा। चलिए, कल का होमवर्क हुआ है फटाक से बताओ भाई। कल का होमवर्क हुआ है फटाक से बता दो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फटाक से तेजी से बढ़ेंगे, अब तेज चलेंगे। आज आज तेज चलेंगे। इसका नाम तो लिख दिया था मैंने, इनका नाम आपको लिखना था। क्या था भाई? CR। ठीक है, CR क्या लिखा होता? CrNH3 का होल 3Cl3। यही था आपके पास, ये था। बस अभी चला यार, कुछ कराया नहीं, बस पहला क्वेश्चन ही, ये पहला क्वेश्चन। कोई टेंशन ना ले, कोई टेंशन ना ले भाई, ये पहला क्वेश्चन है। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। चल भाई, चल भाई, बता दे से, जरा बता देते से। चल भाई, चल भाई, चल चल चल, जरा बता दे बता दे बता दे। सर जी, हम 5 मिनट पहले से वेट करता हूँ। गुड़िया प्रजापति, धन्यवाद इतना वेट करने के लिए हमारा। ठीक है, पुष्पा, पुष्पा प्रजापति, मेरा कमेंट नहीं दिखता है क्या आपको? अरे सबका दिखता है यार, जो काम की चीज़ है उसी पे हम रिएक्ट करते हैं, बकिया सब छोड़ देते हैं।
सब नंबर दे दो आशीष सरकार। अरे भाई नंबर तो वो पीडीएफ चलते हैं उसमें ले लिया करो, वही नंबर है। चलिए इसका नाम बताइए भाई, बकवास करने से ज़्यादा अच्छा मैं क्या कर दूँ भाई, बात ही कर लूँ आपसे। बता दे इसका नाम, जरा बता दे भाई इसका नाम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दो तरीके से, लेकिन ये क्या उदासीन वाला दिख रहा है, उदासीन वाले में क्या करते हैं हम यहाँ पर इनका नाम चेंज नहीं करेंगे, धातु का नाम चेंज नहीं करेंगे। अब देखो क्योंकि न लेफ्ट है न राइट है, इसका मतलब उदासीन बैठा, ये पूरा पूरा कोष्टक उदासीन बैठा है, कोई लेफ्ट राइट तो है ही नहीं। बात समझ गए, बात से समझ गए ना। तो इसका मतलब यहाँ पर दो लिगेंड कौन से, NH3 है और Cl है। Cl है, NH3 का मतलब एमीन हुआ, एमीन हुआ, और Cl का मतलब क्लोराइड, क्लोराइडो हुआ। क्लोराइडो का C से शुरू होता है, A और C पहले में से कौन आता है भाई, A आता है। इसका मतलब A का पहले नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, NH3 का नाम पहले लिखेंगे। NH3 के लिगेंड के नाम लिखने से पहले उनकी संख्या लिख लेते हैं। तो 3 है तो इनके लिए क्या लिखते हैं भाई, ट्राई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्राई, ट्राई लिख देंगे। उसके बाद ये 3 है, 3 के बाद इसका नाम लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे, एमीन। क्या लिखेंगे, एमीन या एमीनो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, एमीनो हुआ, ट्राई एमीनो। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, ट्राई 3 है, इसमें भी 3 है तो 3 का मतलब क्या हुआ, ट्राई, ट्राई। उसके बाद क्लोरीन का क्या होता है भाई, क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो हो गया। फिर उसके बाद क्लोराइडो के बाद क्या, सब खत्म हो गए, बस क्रोमियम बचा तो क्रोमियम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या देख लो भाई क्या आएगा, Cr का x मान लेते हैं, Cr का x मान लेते हैं, ठीक है। Cr का x हुआ, प्लस में NH3 का 0 हुआ, 0 गुणे 3, प्लस में Cl का कितना होता है -1 तक गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 0 हो जाएगा। x बराबर -3 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 3 + 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे, ये थर्ड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, थर्ड लिखने के बाद खत्म हो गया, बात थर्ड लिख के खत्म कर देंगे, ठीक है। बात थर्ड लिख के बात को खत्म कर देंगे, ठीक है। बात समझ गए, बात समझ गए, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन भी खत्म हो गया मेरा, है आ गया। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, पूरा पूरा खत्म हो गया है। खैर कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख लेते हैं। आ गया यार, ठीक है। फिर से लिख देते हैं हम लोग, क्या करते हैं भाई, फिर से लिख देते हैं। क्या था, Cr था, NH3 था, C था, Cl3 था। ये वाला क्वेश्चन उदासीन है, जानते हो नाम क्या, फटाक से लिख दो, फटाक से नाम लिख दो। नाम लिख देंगे ट्राई, ट्राई एमिनो, एमिनो। फिर इसके बाद ट्राई क्लोराइडो, क्लोराइडो क्रोमियम, क्रोमियम। उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड, क्रोमियम थर्ड। बात खत्म, क्रोमियम थर्ड हो गया, ठीक है। बस बस शिव दयाल कुमार, ये चैप्टर कल परसों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 2 दिन 3 दिन और चलेंगे, 1 2 दिन और चलेगा इसके बाद, ठीक है। ये देखो इसका क्या नाम था भाई, देखना जरा जरा जरा, इसका देखो भाई, पीटी है, पीटी है, EN है, उसके बाद NH3 है, कितनी बार है, 2 बार है। फिर NO2 है, कितनी बार है भाई, 1 बार है। फिर उसके बाद Cl है, कोष्टक बंद, कोष्टक बंद। इसके बाद SO4। अब यहाँ पर देखो ये राइट साइड में, कहाँ पर है, राइट साइड में है, ठीक है। डाउट है सर, PDF नहीं मिला है सर को, कहाँ से होमवर्क कर लेते सर जी, प्लीज बता दो ना। हाँ भाई पुष्पा प्रजापति, आपका डाउट जो है वो डाउट बोल सकते हो, PDF नहीं मिला उसके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यदि नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, अब मैं इसी चीज को बार बार पीछे पीछे दिखा दूंगा। अभी आपको लिख रहा हूँ, सामने सामने दिखा रहा हूँ। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो कितने तरीके से लिखेंगे। ये राइट साइड में, इसका मतलब ये ऋणात्मक हुआ, और ये पूरा पूरा क्या हुआ, धनात्मक, धनात्मक हुआ। तो पीटी का नाम, प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम ही रखेंगे, प्लेटिनेट
नहीं रखेंगे। बात समझ गए, सेम टू सेम रहेगा नाम। अब यहाँ पर लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड से पहले संख्या लिखना। तो लिगेंड कौन से, देखो एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड, ये तीसरा, ये चौथा लिगेंड, यानी 4 लिगेंड में से कौन से, किसका नाम पहले लिखे, किसका नाम पहले लिखे। तो पहले किसका लिखेंगे, इसका होता है ई से शुरू होता है, एथिलीन डाई एमीन होता है, यानी ई से शुरू होगा, NH3 एमीन से, ए से शुरू होता है, एमिनो होता है नाइट्रेट, नाइट्रो, नाइट्रो को N से शुरू होता है, और क्लोराइडो C से शुरू होता है। इसका मतलब सबसे पहले इसको लिखेंगे, फर्स्ट इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे, तो ई, उसके बाद ये आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा, और फोर्थ नंबर पे ये चला जाएगा। बात समझ गया। इसका मतलब पहला क्या लिखेंगे, एमीन, NH3 कितनी बार, एक बार है, तो NH3 को क्या लिखेंगे, एमिनो, एमिनो हो गया, एमिनो हो गया। उसके बाद क्या आएगा भाई, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, क्लोराइडो, क्या होगा, क्लोराइडो, एक बार है तो क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो। उसके बाद क्या आएगा भाई, थर्ड नंबर पे मैंने क्या लिखा हुआ, एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन। उसके बाद क्या, फोर्थ नंबर पे आपका क्या है, नाइट्रो, क्या लिखेंगे, नाइट्रो कितनी बार है, एक बार है तो लिखेंगे नाइट्रो, नाइट्रो होगा। फिर ये सभी खत्म। इसके बाद प्लेटिनम का नाम लिखेंगे, क्या, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम हुआ, प्लेटिनम हुआ। और प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने जानते हो भाई, ऑक्सीकरण संख्या निकालने जानते हो, क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप जानते हो। क्या आएगा, प्लेटिनम का x मान लेते हैं, प्लस में En का 0 हुआ, प्लस में NH3 का 0 हुआ, प्लस में NO2 का क्या होता है, +1 होता है, +1 होता है, और Cl का कितना होता है भाई, -1 होता है। उसके बाद प्लस में कर देंगे कितना, SO4 का क्या होता है, -2 होता है, बराबर 0 कर देंगे। x +1 +1 -1 -2 हुआ, बराबर 0 हुआ, तो x बराबर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर +2। इसका मतलब प्लेटिनम सेकेंड, प्लेटिनम क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद किसका नाम, सल्फेट का नाम, SO4 को सल्फेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सल्फेट, ठीक है। बात खत्म, बात खत्म हो गई, ठीक है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, बात सबको समझ में आई, खुशी खुशी भाई। आप देखिए, प्लेटिनम हो गया, हाँ प्लेटिनम होगा, हाँ हाँ प्लेटिनम, अरे पीटी है ना, पीटी का प्लेटिनम ही तो लिखेंगे। राजनंदनी सर, समझ समझ नहीं, क्या, व्हाट इज दिस। देखिए कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है। देखो इसमें कितने तरीके से लिगेंड है, कितने तरीके से लिगेंड है, कितने तरीके से, पहला ये EN है, दूसरा NH3 है, तीसरा NO2 है, और चौथा आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा हुआ। 4 तरीके से लिगेंड है। तो आपको बताएगा जब लिगेंड क्या हो जाए, लिगेंड क्या हो जाए, एक से अधिक हो जाए, लिगेंड एक से अधिक हो जाए, जो अधिक से अधिक क्या होगा, असमान लिगेंड हो जाएंगे, असमान लिगेंड हो जाएंगे। अच्छा NH3 2 बार है ना, 2 बार यहाँ पर डाई लगा देना, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डाई लगा देना, डाई इस्तेमाल कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, 2 बार है तो, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद बताने के लिए। ठीक है, ये पहला हुआ, ये हुआ। तो इनमें नाम किसका लिखे, सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, नाम किसका लिखे ना, तो नाम क्या करेंगे, नाम करेंगे भाई, नाम लिखेंगे किसका, सबसे पहले एमीन का। एमीन क्या होता है, NH3 का एमिनो होता है, तो ए से शुरू होता है। NO2 का नाइट्रोजन है, तो क्या होता है, नाइट्रो है, तो N से शुरू होता है। क्लोरीन का क्लोराइड है, क्लोराइडो होगा तो C से शुरू होगा। और एथिलीन डाई एमीन का E से शुरू होता है। इसका मतलब अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आएगा, कौन आएगा, A आएगा, तो पहला नंबर पे ये लिखा जाएगा। दूसरा नंबर पे क्या आता है, C आता है।
दूसरा नंबर पे ये लिखा जाएगा, तीसरा नंबर पे एन और ई में सबसे पहले कौन आता है, ई आता है, तो ये तीसरा नंबर पे चला जाएगा। और ये क्या आ जाएगा फिर चौथा नंबर पे, यानी कि पहले नंबर पे इसका नाम लिखेंगे तो NH3 का नाम एमिनो होता है, उसकी संख्या कितनी 2 है, तो डाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डाई लगा देंगे। बात समझ गए। इसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे क्लोरीन है तो एक बार है तो क्लोराइडो, क्लोराइडो। उसके बाद क्या आ जाता है भाई, तीसरे नंबर पे आपका एथिलीन डाई एमीन है, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन लिख देंगे। उसके बाद क्या आता है NO2 चौथे नंबर पे, तो NO2 का नाइट्रो होगा। ठीक है, नाइट्रो हुआ। उसके बाद कुछ सब कुछ खत्म होगा, कोष्टक के अंदर सारी चीज बातें खत्म, लिगेंड का सारा नाम लिख दिया। उसके बाद धातु का नाम लिखना है। धातु कौन सा, प्लेटिनम है। और ये राइट, ये कहाँ पे है, राइट साइड पे। राइट साइड पे हमेशा क्या था, नेगेटिव होता है। यदि ये नेगेटिव हुआ, ये वाला भाग नेगेटिव है, तो श्योर सी बात है ये क्या होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव हो जाता है तो इसमें प्लेटिनम का नाम चेंज नहीं करेंगे। ये बात मैंने पीछे पढ़ाया हुआ था। ठीक है, पीछे बताया था प्लेटिनम का नाम चेंज नहीं करेंगे। यदि चेंज नहीं करेंगे तो प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम रहेगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो सेकेंड आएगा, 2 आएगा तो 2 को सेकेंड लिखेंगे। उसके बाद SO4 का नाम सल्फेट होता है, ये तो सभी जानते हैं। बात समझ गए, बात खत्म हो जाती है, बात हो जाती है खत्म। ऐसे नाम लिखेंगे इनका। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बारी है। नेक्स्ट की बारी है भाई CrH2O4, उसके बाद Cl2, उसके बाद Cl है। सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। नाम जरा बताना, जरा नाम बताना भाई, इसका जरा नाम बताइए, जरा नाम बताइए भाई। कोई दिक्कत नहीं, मैं करा रहा हूँ, सारे चीज मैं कराऊंगा, सारे चीज मैं आज कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ कराऊंगा। जरा इसका नाम बता दे भाई, जरा इसका नाम बता दे भाई, टच मी वाले, जरा नाम बता दे भाई, इसका नाम बता दे भाई। नाम बता दे भाई। पर यहाँ भाई सॉरी, हाँ ये -1 होता है, इसका -1 होगा तो आक्सीकर संख्या 4 आएगी, आक्सीकर संख्या 4 आएगी, देख लेना भाई एक बार आपको। आक्सीकर संख्या 4 आएगी, देख लेना एक बार। हाँ सॉरी, अभी को समझ में, हाँ 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऐसे लगा देना इसको। ठीक है, अब इसका नाम बताओ, जरा इसका नाम बताइयो, जरा नाम बता भाई। हाँ 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 हाँ, सचिन भाटी जो आपका नाम है वो अभी उसका बताएंगे, उसका बताएंगे, उसका बताएंगे, घबराओ नहीं सचिन भाटी जी, आप घबराओ नहीं। खुशी खुश हो जा भाई, दिमाग में नहीं है जो पीछे खुशी। यदि आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा कल वाला तो आपको पक्का आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हाँ 4 है तो टेट्रा क्लोराइड, हाँ बिल्कुल, अरे टेट्रा ने H2O का 4 है गधा। चल देख 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 भाई, देख इसका क्या है यहाँ पर लिगेंड, इनका पहले नाम लिखे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट का मतलब पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड है तो राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब सॉरी निगेटिव, क्या हो जाता है, निगेटिव। ठीक है, अब क्या होता है, ये यदि बड़ा वाला कोष्टक पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया, तो सर सी बात है क्रोमियम का नाम बदलने वाला नहीं, सब जब ये वाला पूरा का पूरा भाग ऋणात्मक होता है तभी इस धातु का नाम बदलता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इसमें 2 तरीके से लिखेंगे, एक H2O है, H2O का नाम A से शुरू होता है और क्लोरीन का नाम C से शुरू होता है। तो ए वाले को पहले लिखेंगे तो कितनी बार है, यानी कि H2O को हम बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं, एक्वा। एक्वा का मतलब कितनी बार, 4 बार। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। ठीक है, टेट्रा एक्वा लिख लिया भाई हमने, टेट्रा एक्वा लिखा। इसके बाद क्लोरीन का नाम, क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है। 2 का मतलब क्या होता है, डाई, क्या लिखेंगे, डाई हो गया। अब क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोराइडो, क्या लिखते हैं, क्लोराइडो, क्लोराइडो। बात समझ गए, इनका नाम खत्म। उसके बाद क्रोमियम का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रोमियम का नाम क्या हो जाएगा, क्रोमियम ही रहेगा, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम हुआ, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, क्रोमियम का x मान लेते हैं, प्लस H2O कितना होता है, 0 × 4 हो जाएगा, प्लस क्या होता है, क्लोरीन का -2 होता है तो -2
गुणे 2 हो जाएगा, प्लस Cl का एक बाहर वाले क्लोरीन का भी -1 होता है, -1 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो x ये वाला 2 दूनी 4 -4 हुआ, और इधर क्या हो जाएगा -1 हुआ, बराबर 0। इसका मतलब x बराबर क्या आएगा +5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है 5 है। कितनी है भाई 5 है। बात समझ गए? तो अरे यार एक मिनट 5 नहीं है यार, तुम लोग थोड़ा सा बता दिया करो यार, मेरे लल्लो बता दिया करो तुम लोग। अरे गधों, क्रोमियम के यहाँ हमने क्या लिखा हुआ माइनस जो दो लिखा हुआ, ये एक रहता है, एक हो जाएगा तो क्या होगा 2 1 कम 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो यानी कि ये टोटल कितना आएगा 3 आएगा। 3 का मतलब क्या होता है थर्ड होता है यार। ये हुआ। उसके बाहर क्लोरीन, तो क्लोरीन को बाहर को क्या लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। बात समझ गए? बाहर वाले क्लोरीन को क्लोराइड लिखेंगे। बात समझ गए? जो कल क्लास में रहा होगा उसी को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि कल जो बातें मैंने कल वाली क्लास में जो बातें बताई थी वही सब सेम है। जो पीछे के 2 लेक्चर अटेंड किया होगा, आईपीएससी नाम का शुरू से अटेंड कर रहा होगा, उसको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ अच्छे से जाएगा, अब अच्छे से जाएगा। अब देखना नेक्स्ट, अब मैं यहां तक करा दिया हूं, यहां वाले और यहां वाले को मैं क्या कर देता हूं अलग वाले पेज पे दिखाता हूं आपको। यहां से लेके यहां तक मैं अलग वाले पेज पे दिखाता हूं, ठीक है। अलग पेज पे दिखाता हूं, इनका नाम आपको अलग पेज पे करके दिखा लेता हूं, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक ही में खिचड़ी करने से अच्छा है क्या करूं मैं अलग पेज पे करके दिखा दूं। कहां तक हुआ था भाई आपका क्रोमियम का हो गया था, क्रोमियम का हो गया है। अब नाम लिखना NiCl4 +2 चार्ज -2 चार्ज। जरा अब इसका नाम बताओ मुझे, जरा इनका नाम बताओ, फटाक से नाम बताओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है आपको बताने के लिए। कल बाला भी देखा है केशव, कल वाला भी देखा है, तो आज तो क्लियर होना चाहिए। देखो बहुत सारे लोगों को हेमंत कल समझ नहीं रहा था, आज समझ गया, ठीक है। जिसको हाँ जिसको नहीं समझ वाला अभी आ जाएगा, कल वाला लेक्चर यदि अटेंड करोगे तो श्योर सी बात है आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम जरा बताना, तो क्लियर करना, फटाक से नाम इसका क्लियर करो। मैं देख रहा हूँ आपको, मैं आपका देख रहा हूँ, मैं देखूँ कहाँ तक। इसका नाम फटाक से क्लियर करो, फटाक से क्लियर करो नाम भाई, नाम क्लियर कर दे यार। अरे गधा, NiCl लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, उसके ऊपर बड़ा वाला कोष्टक लगा हुआ, उस पर -2 लिखा हुआ है, फटाक से क्लियर कर। अरे भाई कंप्यूटर ना बन जाऊंगा मैं, अरे मेरी हैंडराइटिंग यही है, कंप्यूटर नहीं बन जाऊंगा मैं कि कंप्यूटर से छाप दूं आपका, ठीक है। समझा करो, इतने दिन से साथ में हो, आपको समझ में आ जाए। अरे गुड इवनिंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया, फटाक से आंसर कर भाई, मेरे आंसर कर। हाँ हाँ समझ गए सबका। अरे मेरे भाई बंधु कमेंट कर ले यार। हाँ पंकज कुमार, आप न्यू स्टूडेंट हो, अच्छी बात है, आप पहले फटाक से कमेंट करो। हाँ केसो टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइडो, क्लोराइडो टेट्रा क्लोराइडो। हाँ उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर देख भाई नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा निकिल से निकलेट हो जाएगा, हमेशा 8 लगा देते हैं। बात समझ लेना, जब भी धातु में जोड़ोगे तो धातु का नाम, सॉरी धातु के नाम में क्या करते हैं 8 लगा देते हैं। क्या कर देते हैं 8 है, तो यहाँ पर ऋणात्मक, बड़ा वाला कोष्टक ऋणात्मक भाग गया है, ऋणात्मक भाग गया, इसका मतलब क्या निकेल का नाम परिवर्तित होगा तो निकलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा निकलेट हो जाएगा। बात समझ गए? तो देख भाई किसी को समझ नहीं आ रहा तो देख भाई कैसे करेंगे, तो 4 लेकिन एक ही प्रकार क्लोरीन ही है, कितनी बार 4 बार, तो 4 का नाम क्या लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा लिख दिया मैंने। उसके बाद कितनी क्लोरीन को क्या लिखते हैं क्लोराइडो, क्लोराइडो क्या लिख देंगे भाई
क्लोराइडो लिख देंगे। उसके बाद क्या, निकिल का नाम क्या करेंगे, निकिल का जब नाम लिखेंगे, जब निकिल का नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक है तो इसका मतलब यहाँ का नाम चेंज होगा तो निकिलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकिलेट। क्या हो जाएगा नाम भाई, निकिलेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या देख लेना, निकिल का क्या मान लोगे, x मान लोगे, प्लस में क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, गुणे क्या कर देंगे 4, बराबर क्या कर देंगे -2, जो चार्ज दिख रहा है वही कर देंगे। तो x बराबर -4 बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो +2 बचेगा। इसका मतलब निकिल यहाँ पर सेकेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, निकिल सेकेंड कर देंगे, बात खत्म हो जाती, बात खत्म हो जाती सबका। हाँ सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, निकलेट बहुत बढ़िया। किसका, सचिन भाटी, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया। मिश्रा खातून, निकलेट, बहुत बढ़िया जा रहे हो मिश्रा खातून। और कौन कौन है, नमस्ते नमस्ते। हाँ पहले क्वेश्चन करो उसके बाद नमस्ते लेंगे हम आपका, ठीक है। जो पढ़ेगा उसके सब कुछ है, बगिया मैं नहीं जानता किसी को, ठीक है। क्लोराइड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप। सबका हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो आपका है, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट भैया वो लिखना 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 लिखना, फटाक से लिख, फटाक से लिख, फटाक से लिख। निकिल रंग में बना देता हूं, रंग भाई ये अगला हुआ निकिल, निकिल NH3 होल 6, उसके बाद Cl2। जरा इनका नाम बताना, जरा नाम बताना भाई, जरा नाम बताइयो, फटाक से बताओ। अरे यार मिश्रा खातून मिश्रा, सर मिश्रा खातून मिश्रा नहीं भाई, तो क्या हो जरा बता दो आप। अपने पर्सनल आइडेंटिटी से आओ ना यार मेरे लाल। कमेंट नहीं जा रहा है क्यों, अभी तो आ गया तुम्हारा भाई अंकित गुप्ता, आपका तो अभी तो आ गया, अभी तो दिख गए। हाँ फटाक से इसका नाम बता दियो भाई, इसका नाम बता दियो आप लोग, फटाक से नाम बताइयो। हाँ सुहाना नेट स्लो तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आई एम सॉरी फॉर दैट सुहाना, आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज योर नेट इज वेरी स्लो, देन आई कांट हेल्प यू। अरे केशव इक्वा कहाँ से आ गया, अरे केशव इक्वा कहाँ से आ गया, NH3 है, NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमिनो, क्या बोलते हैं, एमिनो। मीसा, अच्छा, ओहो 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 ओहो, सॉरी फॉर दैट मीसा, मीसा खातून, सॉरी सॉरी सॉरी, मीसा खातून, मैं उसको तेजी से मिश्रा मिश्रा पढ़ रहा था, मैं भी कर रहा है, चलो हिंदू और मुसलमान को मिला के कर रहा है कोई बंदा। एमीन निकिल क्लोराइड, बहुत बढ़िया साहिल खां, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, खुशी 30 सेकंड का ही लेट होता थोड़ा सा, हाँ ठीक, कोई बात नहीं केसो, कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश थी, अच्छी कोशिश थी। तो क्या हो जाएगा भाई, सबका आ गया, लगभग लगभग सबका आ गया। क्या करेंगे इसका नाम, क्योंकि देखो ये लेफ्ट हैंड में चला गया, सॉरी ये कहाँ चला गया, लेफ्ट हैंड में चला गया, लेफ्ट हैंड हमेशा पॉजिटिव होता है, और राइट हैंड में क्या होता है भाई, राइट हैंड क्या होता है, राइट हैंड हमेशा निगेटिव होता है। हो गया, ये राइट हैंड में चला गया बड़े वाले कोष्टक के, इसका मतलब ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो निकिल का नाम बदल लेने वाला नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही प्रकार का लिगेंड यानी 6 लिगेंड, 6 का नाम क्या होता है, हेक्सा, हेक्सा, क्या नाम लिख देंगे, हेक्सा, ठीक है। हेक्सा नाम हुआ। एमीन NH3 का क्या होता है, एमीन होता है, एमीनो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमीन से एमीनो। उसके बाद निकिल का नाम क्या हो जाएगा, निकिले, सॉरी निकिल हो जाएगा, निकिल, बदलेगा नहीं तो निकिल का निकिल ही रहेगा। कितने ऑक्सीकरण संख्या आएगा, 2 आएगी, क्या आएगी, 2 आएगी, तो सेकंड कर देंगे। उसके बाद बाहर क्या, क्लोराइड है तो क्लोराइड को क्लोराइड ही लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे, बात खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। बस इतना इजी तो था, इतना ही इजी तो था, इतना ही इजी तो था। फटाक से लिख लो, फटाक से लिख लो, फटाक से लिख लो। इसको बताना, जरा इसको बताना,
जरा इसको बताना, जरा इसको टच में en का होल 3। अब इसको बताइयो भाई, इसको जरा कोशिश करियो, फिर देखो कितना दम है बंदे के अंदर। चल भाई, बहुत बढ़िया, सबका आ रहा, बहुत बढ़िया, जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सभी लोग सही सही भाग रहे हो। मनीषा कुमारी बहुत बढ़िया, हेमंत शर्मा बहुत बढ़िया। सेकेंड कौन क्लोराइड है? नहीं नहीं नहीं, सेकेंड नहीं होगा। हाँ, सेकेंड का मतलब उसका ऑक्सीकरण संख्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, जा रहे हो, सही जा रहे हो। इसका देखना, इसका जरा देखियो, इसका जरा देखियो। जरा बताना भाई, इसका जरा बताना। ट्राई 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 नहीं रे बच्चा, ट्राई नहीं सर। NH3 6 है, हाँ बिल्कुल 6 है, ये 6 है, 6 है, यहाँ पे 6 है। NH3 6 है। नरदेश बगिया फलाना जो भी है, ठीक है। चल भाई, बता दे, बता दे भाई, बता दे रे। EN है, EN को क्या कहते हैं? एथिलीन डाई एमीन। डाई पहले ही लगा लिए हो, डाई तो इसी के नाम में ही है, एथिलीन डाई एमीन, उसके नाम में ही EN है, सॉरी डाई है। यदि डाई आपने पहले इस्तेमाल कर लिया है तो क्या करेंगे? 3 के लिए क्या बताया था मैंने? जब डाई ट्राई पहले इस्तेमाल कर लो, जब लिगेंड का नाम का क्या हो, डाई ट्राई पहले इस्तेमाल करो, तो फिर उसके लिगेंडों की संख्या का नाम क्या लिखते हैं? 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, क्या लिखते हैं? ट्रिस, 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 ट्रिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रिस लिखेंगे। बात समझ गए? टेट्रा किस नहीं रे बच्चा, 3 है यार। हेमंत किस लेने की जरूरत पड़ी ना भाई, यहाँ पर 3 है यार, 3 को लिए ट्रिस लिखते हैं। टेट्रा किस कहाँ से आ गया इसमें? टेट्रा किस कहाँ से आ गया? एमीन नहीं है रे बच्चा, एथिलीन डाई एमीन है, एथिलीन डाई एमीन है रे मारे बाबू। बात समझ रहे हो बच्चा? समझ गया ना भाई? देख 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 देख, क्या करना है, कुछ करना ज्यादा नहीं था। क्या करना है? पॉजिटिव आया तो नाम तो बदलने वाला है नहीं। ईएन है, ईएन है तो ईएन का नाम क्या होता है? एथिलीन डाई एमीन। डाई पहले इस्तेमाल कर लिए हो तो 3 के लिए ट्राई ट्रिस इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? ट्रिस इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? ट्रिस हुआ, फिर एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन। समझ गए ना? एथिलीन डाई एमीन पहले इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने ट्रिस इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? ट्रिस। इसके बीच में ये लगा देंगे, ट्रिस इस्तेमाल। इनके लिए मैंने ट्रिस इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि डाई पहले इस्तेमाल किया, तो 3 के लिए हमेशा क्या करेंगे? ट्रिस इस्तेमाल करेंगे। अब ये खत्म हुआ, फिर कोबाल्ट का नाम, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट हुआ। कितना ऑक्सीकरण संख्या? इसका 0 हो जाएगा तो +3 के बराबर रहेगा, तो क्या होगा? थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बगल में कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। क्या करेंगे? उसके बगल में कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। सर मेरा हिंदी में नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप अंग्रेजी लिख दो, मुझे तो अंग्रेजी और ज्यादा आती है। एथिलीन ट्रिस डाई एमीन नहीं रे गधा, ट्रिस बीच में नहीं, पहले इस्तेमाल कर लेंगे, पहले इस्तेमाल करेंगे। पूरी की संख्या को 3 बार है। ये जो पूरा का पूरा आपका आया हुआ है ना, ये कितनी बार है? 3 बार। ये बता रहा है कि 3 बार है, और कोबाल्ट थर्ड में उपस्थित है। ठीक है, बात समझ गया ना? ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। चल नेक्स्ट देख, नेक्स्ट देख, तू तू भाई नेक्स्ट देख। बात को छोड़, बात को छोड़, ये पहले भी आप लिख चुके हो, इस बात को आपने पहले भी लिखा हुआ है, इस बात को आपने पहले भी लिखा हुआ है। निकिल, CO होल 4, ये निकिल है, ठीक है। और उसके बाद ये बात खत्म, बात खत्म। इनको पहले आपने लिखा हुआ है, इनका नाम पहले भी आपने लिखा हुआ है। अब तो बता दे मेरे लाल, अब तो बता दे मेरे लाल। फटाक से भाई, प्रेजेंट कब तक रहेगा ये IPC? बस आज खत्म कर देना भाई। ये तो सब पढ़ा तो मैंने सब दिया है, बस ये मैं क्या करा रहा हूँ? ये आपको करा रहा हूँ होमवर्क, या कह सकते हो प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रैक्टिस चल रही है आप लोग की, प्रैक्टिस चल रही है। इसके बाद बात तो खत्म है, जब चाहो तब खत्म कर दो इस चीज को, जब चाहो तब इसको रोक लो, ठीक है। जब चाहो
तब इसको रोक सकते हो। ठीक है, बात समझ गए, जब चाहो तब रोक लो। फटाक से बता भाई, फटाक से बता इसका, फटाक से बता इसका यार, मेरे लाल यार काम कर दे। इतना अच्छा तो दिख रहा है यार, मुझे भी तो दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया, मुझे तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। अरे बता मेरे लाल, अरे कोई तो बोल यार। टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो। हाँ, टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, बहुत बढ़िया। सुखदेव कुमार। साहिल टेट्रा कोबाल्ट, अरे हाँ, कोबाल्ट नहीं रे गधा, ये कोबाल्ट नहीं है रे भाई, ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल। ठीक है। खुशी, सर बोरिंग महसूस हो रहा है। अरे बोरिंग महसूस हो रहा है तो बोर के निकाल दे क्या उसी में से आपको। खुशी, खुशी कर दो भाई, आप ही खुश कर दो सबको। खुशी भाई आप ही खुश कर दो, बहुत बढ़िया जा रहे हो। टेट्रा कार्बोनिल निकिल जीरो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होगा भाई, ये निकिल है, ये CO कार्बोनिल है, कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल कितनी बार, 4 बार, 4 बार क्या इस्तेमाल करेंगे, टेट्रा। क्या करेंगे, टेट्रा, 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 टेट्रा क्या बोलते हैं, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल हुआ। उसके बाद क्या होगा, इसका नाम खत्म, फिर निकिल का निकिल नाम रखेंगे। क्या रखेंगे, निकिल, निकिल नाम हुआ। और ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि कार्बोनिल का क्या होता है, कुछ नहीं होता, सुन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट देखियो भाई, नेक्स्ट देखियो, नेक्स्ट देखियो। चल अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। Zn हुआ, OH हुआ, अब इसके बाद ये 4 हुआ, फिर ये क्या हुआ भाई अपना 2 हुआ, -2 हुआ, -2 हुआ, -2 हुआ, -2 हुआ। ये अच्छा नाम है, थोड़ा अलग है, थोड़ा हट के है। सर जी प्लीज एक बार पहले तो शायरी मारो आप प्लीज, मन से पढ़ूंगा। सोनू कुमार शायरी मार दो भाई, तेरे लिए शायरी मार दूं। कौन सी शायरी सुनना चाहता है भाई, कौन सी शायरी सुनना चाहता है बता भाई। मेरे पास तो देखो भाई, एक ही शायरी है, लविंग लविंग टाइप का। ठीक है, एक ही तरीके मैं शायरी लिखता हूँ, मैं खुद की शायरी लिखता हूँ, तो मैं एक ही लिखता हूँ भाई, थोड़े से वो वाली, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो शायरी का ना, भावनाओं को समझ रहे हो, भावनाओं को समझ रहे हो। मैं थोड़ी सी शायरी को लिखता हूँ एकदम अंदाजे शायर। चल भाई पहले नाम तो लिख दे, तू तू नाम लिख दे, फिर मैं शायरी सुना रहा हूँ तुझको। तू नाम लिख दे भाई, मैं शायरी तुझको सुना ही रहा हूँ। तू नाम लिख रहे भाई, मेरे लाल तू नाम लिख। शायरी मैंने सुनाया था तुम लोग को शायद। अरे कुछ अच्छा क्या, हाँ नहीं बताई, अरे बता रहे आराध्या अवस्थी बता रहे सर, कल और परसों में आपकी वर्नर थ्योरी, CFT और आप कह सकते हो BBT, 3 थ्योरी बची, तीनों की तीनों खत्म हो जाएगा। जुनून वाले है यार, जुनून वाली शायरी तो वो अपने अंदर आ जाती है, वो छोड़ो, जुनून वाली कुछ नहीं होता यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी लिखने की दिक्कत है, अंग्रेजी लिख लो भाई, अंग्रेजी लिख लो। लिख भाई, एक जावेद अख्तर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जावेद अख्तर का नाम सुना होगा, उसी की मैं शायरी सुना रहा हूँ, थोड़ी सी अच्छी शायरी है। समझ सको भाव तो समझना इसका। वो जमाना गुजर गया कब का, वो जमाना गुजर गया कब का, था जो दीवाना मर गया कब का, था दीवाना मर गया कब का, उसका हाल, उसका जो हाल है वही जाने, उसका जो हाल है वही जाने, अपना जख्म भर गया कब का। बात समझ गए, अपना जख्म भर गया कब का। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाइट 100, मनीषा कुमारी, बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया जा रहे हो। हार्डिंग लव वाली शायरी, बिल्कुल बिल्कुल। इसका नाम देख, इसका नाम देख भाई, OH है, OH का नाम मैंने बताया हुआ था, OH का नाम बताया हुआ था मैंने, OH का नाम बताया था हाइड्रोक्सियल, हाइड्रोक्सियल,
हाइड्रोक्सिल कितनी बार, 4 बार। 4 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्सियल, हाइड्रोक्सियल क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोक्सियल, टेट्रा हाइड्रोक्सियल। जिंक का नाम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिंक का नाम जिंकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हो तो जिंकेट नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंकेट। नाम समझ जा रहे हो आप लोग, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और कितना ऑक्सीकरण संख्या होगा, इसका क्या होता है, एक्स मान लेते हैं, इसका क्या करेंगे, -1 होगा, गुणे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, बराबर -2। एक्स बराबर क्या आएगा भाई, +2 आएगा, +2 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये सेकेंड हो जाएगा। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। हाँ अच्छी तो मुझे पता है, अपना जख्म भर गया कब का, जिसका जिसका जख्म होगा वो भर लेगा इसी में, इसी में क्या करेगा भाई, वो भर लेगा अपने जख्म को। ये कह रहा शायरी यही कहनी चाहती है कि वो जमाना था गुजर गया कब का, था दीवाना वो मर गया कब का, ठीक है। अब उसका हाल वो वही जाने, उसका हाल वो वही जाने, अपना जख्म भर गया कब का, इसका मतलब अपना जख्म भर गया, ठीक है। चल भाई देख, जख्म भर गया तो इसको देखते हैं। अभिषेक कुमार सर डाउट है, क्या डाउट है जरा बता दे भाई, जो डाउट है वो बता दे। समझ गया भाई, चल चल नेक्स्ट चल, नेक्स्ट चल भाई, नेक्स्ट चल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है पीटी, क्या कह रहा है, पीटी, NH2 का होल ट्वाइज, होल ट्वाइज, होल ट्वाइज, उसके बाद Cl2 का 2, ये बंद। अब देख भाई, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, कोई न लेफ्ट है न राइट है, न लेफ्ट है न राइट है, न लेफ्ट है न राइट है, इसका मतलब बात खत्म, उदासीन है। ये पूरा का पूरा जो कोष्टक है वो उदासीन है, क्या है, उदासीन। तो फटाक से बता दे भाई, फटाक से बता दे, क्या करेंगे, लिगेंड दो अलग अलग है तो इनका नाम क्या लिखेंगे, अल्फाबेट के नाम पे लिखेंगे। तो इसका नाम ए से शुरू होता है, सॉरी NH3, यहाँ पर ध्यान देना, NH3 है, NH3 है, ये 3 बना लियो भाई, NH3 है, NH3 है, 2 बार। चल भाई फटाक से नाम बता दे भाई, फटाक से नाम बता दे, फटाक से नाम बताया मेरे भाई, फटाक से नाम, टाइम नहीं भाई, टाइम नहीं है, कुछ और बताते थे मुझे, कुछ और बताते, अच्छी बात बता दे, मैं अच्छी बात बता दे, फटाक से नाम बता दे, तो नाम बता दे, राजनंदनी। क्या हुआ भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, यदि हाथ जोड़ दो तो बहुत, सदा खुशी रहो, आनंदित रहो, मज़े लो और पढ़ते रहो, सबसे ज़रूरी है पढ़ते रहो। बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, जो मुझे रिप्लाई कर रहे हो, अच्छे से रिप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब अच्छा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। फटाक से रिप्लाई कर भाई, फटाक से रिप्लाई कर, देख 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 देख, कितना आसान है, देख 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 देख, कितना आसान है, कितना आसान है रे भाई, कितना आसान है रे लल्ला, जरा बता दे, जरा बता दे भाई, अरे कोई तो कमेंट कर। हाँ कोशिश तो बढ़िया, डाई डाई क्लोरो क्लोराइडो और प्लेटिनम सेकेंड। सचिन भाटी तूने खुश कर दिया यार, तूने तो खुश कर दिया भाई मेरे लाल, सचिन भाटी खुश कर दिया तूने, सचिन भाटी तूने तो खुश कर दिया भाई, अच्छा नाम लिखा एकदम, बिल्कुल परफेक्ट एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। और कोई, और कोई, और कोई लाल है, जो और कोई लाल है भाई, और कोई लाल है तो फटाक से, लाल है लाली जो भी हो, फटाक से मैदान में है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मीसा, डाई एमिन प्लेटिनम, अरे यार प्लेटिनम, अरे दो दो लिगेंड है रे, दो दो लिगेंड है सर, क्लास का तो चलेगा, बस बस खत्म ही होने वाला है, बस थोड़ा सा एक दो और एग्जाम्पल बचे हैं। डाई नाइट्रेट, अरे नाइट्रेट कहाँ से आ गया रे मनीषा कुमारी, डाई क्लोरो, अरे नाइट्रेट दिख रहा है, NH3 को एमिनो कहते हैं, कितनी बार नाम लिखो, देखो कितनी बार, इसमें भी तो लिखो, पीछे से नकल मार लेते, पीछे से नकल मार लेते, NH3 के लिए है हेक्सा एमिनो लिखे है, पीछे से नकल मार लेते। अरे गधो नकल मारना सीख जाओ यार, डाई एमीन फ्लोरा, अरे गधा, किसको फ्लोराइडो दिख रहा है, कौन है ये गधा, कौन गधा फ्लोराइडो लिख रहा है, जरा दिखाना तो, सोनू कुमार, चाटा पड़ जाएगा बट्टा यहाँ से,
सही तो लिखो, लेकिन फ्लोराइडो नहीं रहेगा, डाइक्लोराइड रहेगा। देख 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 भाई, देख देख, इसका नाम सी से शुरू होगा क्योंकि क्लोराइड है। ये NH3 का एमीन, एमीन का मतलब ए से, तो ए वाला पहले आएगा, तो क्या लिखा, 2 बार है, 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई, डाई एमीन, एमीनो, क्या लिखेंगे, डाई एमीनो। ठीक है, डाई एमीनो। उसके बाद Cl2 का नाम क्या लिखेंगे, डाई लिख देंगे, क्योंकि 2 बार क्लोराइड, तो क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो हुआ। उसके बाद क्या था, ये सबका नाम खत्म, फिर प्लेटिनम का नाम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम लिखेंगे। आक्सीकर संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी, 2 के लिए सेकेंड लिख देंगे, बात खत्म, बात खत्म। जरा बता दे भाई, जरा बता दे, प्लेटिनेट नहीं रे, प्लेटिनेट नहीं रे, क्यों, न इसके ऊपर लेफ्ट है न राइट है, न लेफ्ट है न राइट है, तो ये उदासीन हुआ। उदासीन का हमेशा क्या लिखते हैं, सीधे नाम लिखते हैं, कोई ताक झाक नहीं करते, कोई ताक झाक नहीं, सीधे सीधे नाम लिखना है आपको। क्या करना, सीधे सीधे प्लेटिनम को प्लेटिनम। जब इसके ऊपर आपको लगे कि ऋणात्मक आ रहा है, ये वाला चीज ऋणात्मक बनता है, ये चीज यदि निगेटिव बनती है, तभी इस धातु का नाम बदलना, तभी इस धातु का नाम बदलना। अरे गुड़िया प्रजापति, जिंदगी की राहों में जीना सीख लो, गिर गिर के उठना सीख लो, ये राहें बहुत कटीली है, इन कांटों में चलना सीख लो। धन्यवाद भाई, मेरी शायरी मुझे को चिपकाने के लिए, धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चल भाई नेक्स्ट देख, नेक्स्ट देख, सबका हो गया, सबका हो गया, समझा ना। चल भाई, चल 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 चल, देख भाई, देख देख देख, K2 Ni, उसके बाद NiCN का होल 4, उसके बाद ये, जरा नाम बता दे, जरा नाम बता दे, फटाक से नाम बता जरा। प्लेटिनम, बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड होगा, सेकंड लिखना भूल गए विवेक, सेकंड लिख ले भाई, सेकंड लिख ले, ठीक है, सेकंड लिख ले। जरा नाम बता दे, जरा नाम बता दे, फटाक से, फटाक से नाम बता। मैं लिख रहा हूं ना, तब तक नाम तुम लोग फटाफट लिखना शुरू कर दो, फटाफट। मैं सबको मौका दे रहा हूं आपको, मैं ऐसा नहीं कि मैं ही रखूं। हौसला रख, हौसला, और भी मंजर आएगा। पियासो, पियासो नहीं है, प्यासो होता है गधा, प्यासो के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासो के पास गधा, प्यासो, पियासो नहीं होता है। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासों के पास समंदर भी आएगा, ठीक है। ये चल, चल बता दे भाई, आप लोग बता दीजिए। K2 दिया है, Ni दिया हुआ, Cn का होल 4 दिया, होल 4 दिया, यानी 4 संख्या दिया हुआ। तो यहां पर देखोगे ये क्या बन रहा है, राइट हैंड बन रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, पूरा पूरा राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट हैंड पॉजिटिव, और राइट हैंड क्या होता है, निगेटिव। तो पॉजिटिव का नाम पहले लिखेंगे, पॉजिटिव का नाम पहले, तो यह K2 का नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। और उसी संख्या से लेना देना नहीं है, इन्हीं के अंदर वाले की संख्या से लेना देना होता है, बाहर वाले की संख्या से लेना देना नहीं है। तो इसका नाम, K का नाम क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम नाम हुआ। उसके बाद इनका नाम खत्म, इनका नाम लिखेंगे। तो ये निगेटिव, पूरा पूरा निगेटिव आया, तो इसका मतलब निकेल का नाम चेंज होगा। तो 4 का नाम क्या हो जाएगा भाई, टेट्रा, टेट्रा। और उसके बाद Cn का नाम क्या होता है, साइनाइडो, साइनाइडो लिखो या साइनो लिखो, एक ही बात है, साइनो, सॉरी साइनो होता है, साइनो नहीं, साइनो, ठीक है। आप यहाँ मैंने साइनो लिखा है, आप साइनाइडो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइनाइडो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेट्रा साइनो, उसका निकेल का नाम क्या हो जाएगा, निकेल का नाम यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब निकेल का नाम चेंज होगा, तो निकेल से क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, निकलेट, निकलेट, निकलेट हो जाएगा। आक्सीकर संख्या कितनी आएगी भाई, K का कितना होता है, +1 होता है, K का +1 हुआ, कितनी बार, 2 बार, 2 से गुणा कर देंगे, प्लस Ni का नहीं पता, X कर देंगे, प्लस
Cn कितना था, -1 होता है, गुणे क्या कर देंगे 4 कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे, +2 + x - 4 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा +2। इसका मतलब आक्सीकर संख्या क्या आ जाएगा भाई, सेकेंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेकेंड आ जाएगी। बात सबको समझ में आई, सबको बातें समझ में आ गई भाई। सबको समझ में आ गया, ठीक है, सबको बातें समझ में आ गई है। छोटी सी बात, छोटी सी बात, सबको समझ में आ गई, सब कर लोगे, अब तो आसान हो गया, अब तो आसान हो गया। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देते। मोटिवेशन शायरी, बहुत बढ़िया भाई। सपने वो होती हैं, सपने उसे भी कहते हैं, लेकिन सपने वे असल में सपने वो चीज होती है जो हमें परेशान कर देती है, ठीक है, परेशान कर देती है। परेशानी जब आती है तो पक्की बात सब सलूशन की ओर भागते हैं, और सलूशन यही है कि आप सपने के तरफ भागेंगे, ठीक है, सपने की तरफ भागेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर गधा आ रहा है क्लास के लास्ट में, अंकित भारद्वाज क्लास के लास्ट में गधा आ रहा है, कह रहा है क्लास कब स्टार्ट हुआ है, व्हाट इज दिस मैन। चल भाई, अब तो सबका हो जाएगा ना, अब तो सब कुछ कर लोगे ना, ठीक है, सब कर लोगे ना। अब एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक, प्रभावी। एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ना है, हमें क्या करना है भाई, प्रभावी। एक छोटा सा टॉपिक देख लेना, प्रभावी, प्रभावी नाभिकीय आवेश कह सकते हैं, क्या कहेंगे, प्रभावी, सॉरी प्रभावी, लिखना भाई, प्रभावी, प्रभावी, प्रभावी परमाणु संख्या, क्या कहेंगे, प्रभावी परमाणु संख्या। इसी को इफेक्टिव, क्या कहेंगे, इफेक्टिव, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, एटॉमिक नंबर हो जाएगा भाई। और इसी को कहते हैं EAN, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EAN, क्या कहते हैं, EAN शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। सर प्लीज क्लास नहीं ली है सर, कुछ समझाइए नहीं। जो जिसको समझ नहीं आ रहा वो पीछे की क्लासे अटेंड करेगा, अपने आप समझ जाएगा। जो पीछे की जहां से शुरुआत से पढ़ोगे तभी चीजें समझ जाओगे। एक बात समझना, आईपीसी पढ़ने के लिए आईपीसी जहां से शुरू हुई थी वहीं से स्टार्ट करोगे, स्टेप बाय स्टेप आईपीसी चलोगे तभी आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। एक बात मैं पहले लिख के देता हूं, यदि आईपीसी के आप बीच में आ रहे हो तो श्योर सी बात है आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, बार बार ये बात ना बतानी पड़े, ठीक है। आईपीसी तभी समझ में आएगी जब आप शुरू से अटेंड करोगे क्लास को, तो आप पीछे के वीडियो पढ़े होंगे उसको जाके वहां पे देख लेना, ठीक है, उस चीज को देख लेना। लास्ट टॉपिक है, एक बार छोटी सी टॉपिक है, निकालना सीख जाएंगे, यहाँ पे भी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है पहले इसको समझ लेते हैं, क्या करते हैं, ये क्या चीज होती है इसको हम पहले समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। देखो, प्रभावी परमाणु संख्या जो होता है, कह सकते हैं धातु, केंद्रीय धातु परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित कुल प्रभावी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं, कुल प्रभावी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो लिखेंगे उपसंयोजिक, उपसंयोजी यौगिक, इसी को संकुल यौगिक भी कहते हैं, नाम मैंने बताया हुआ पहले से, संकुल यौगिक या संकर यौगिक सब कुछ एक ही बात है, ठीक है। तो उपसंयोजी, उपसंयोजी यौगिक, यौगिक में केंद्रीय, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु
के बाह्यतम बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश में उपस्थित कुल कुल प्रभावी 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 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल प्रभावी इलेक्ट्रॉनों, कुल प्रभावी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल प्रभावी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है भाई? EAN कहलाती। क्या कहलाती? EAN कहलाती है। ठीक है। EN सीधे आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, वो सीधे आपको एग्जाम पे EAN कह देगा, या फिर डायरेक्टली आपको बोल देगा प्रभावी परमाणु संख्या निकाल के बताओ। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, कभी कभी वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा। हाँ चलो ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, नहीं आज टॉपिक पूरा नहीं होगा, ये चैप्टर आपका 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 2 दिन में खत्म। हाँ, EAN कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको निकालने का तरीका देखो। अब ये पहली बात है समझ जाओ, कुल प्रभावी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है एक उपसर्जनी यौगिक में। ठीक है, एक बात समझना, जैसे मैं लिख देता हूं निकिल, एक बात समझो, निकिल CO4, आपने यही यौगिक लिखा हुआ था, यही यौगिक लिखा था, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 का मतलब टेट्राहेड्रल हो, सॉरी आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा तो इसका मतलब निकिल यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, सॉरी कोबाल्ट नहीं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक लिगेंड यहाँ से देगा अपना, एक लिगेंड यहाँ से लोन पेयर देगा, यहाँ से लोन पेयर देगा, यहाँ से देगा। तो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब ये को CO क्या कर रहा है, CO कर रहा है लिगेंड को, अपने लिगेंड को निकिल तक दे रहा है, निकिल को दे रहा है। यदि निकिल को इलेक्ट्रॉन पा रहा है कितना, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, इसके अंदर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन युग्म होते। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए निकिल के अब बाहरी कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पहली बात तो कितना इसने ग्रहण किया, 2 यहां से लिया, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, यानी टोटल कितने लिए, 8 लिए। कितने, 8 लिए। प्लस में इसके संयोजी कोष में, बाह्यतम कोष की बात कर रहा है तो बाह्यतम कोष में, इसके संयोजी कोष में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन रहे होंगे ना। इसके संयोजी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे, जो भी आएगा वही उसका क्या होगा, EAN आएगा। ठीक है, बात समझ गए। पहली बात इसके लिए ये बात हो गई, बात समझ गए, बात समझ गए। अब किसी और का एग्जांपल देख लेते हैं, किसी और का एग्जांपल मैं जैसे दिखा देता हूँ आपको, दिखाता हूँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल सब कुछ दिखाऊंगा। ये तो इसके लिए हो गया। अब मैं फार्मूले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यदि उदासीन होगा तो ये काम कर जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस में लिगेंडो द्वारा दी गया कुल इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, EN हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ, कोई और बताता हूँ, देखो कोई और एग्जांपल मैं ले लूँ, कोई एग्जांपल और ले लेता हूँ, कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं कह दूं, जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं कह दूं, सॉरी 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 सॉरी, जैसे मैं कहूँ कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ भाई आपका, क्रोमियम ले लेता हूँ, चलो क्रोमियम CR ले लेता हूँ, और आपको मैं कहता हूँ CO है, या फिर कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, CN है, मान के चलो CN है। ठीक है, इसका 2 है। ठीक है, 2 है, उसके बाद आपके पास है CN, और उसके बाद Cl4 है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं CO है, CO4 है। ठीक है, बात समझ गए। माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, माइनस सॉरी +2 कर देंगे, प्लस
2 कर देंगे। अब इनकी निकालते हैं क्या, अब यहाँ पर देखो, अब इसने क्या किया भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन सॉरी कह सकते हैं कि 2 लोन पेयर इससे, 2 लोन पेयर का मतलब क्या, 2 गुणे 2 बराबर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लोन पेयर में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन किसने लिया, कितना लिया इसने, 8 प्लस में क्या लेंगे, 8 प्लस में 4 यानी 12 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 6 लिगेंड से 12 इलेक्ट्रॉन, 6 लिगेंड से 12 इलेक्ट्रॉन। अब क्रोमियम यहाँ के संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लो, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, संयोजी उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे। इसका मतलब मुझे, मेरे पास फार्मूला कितना बना भाई, फार्मूला यदि ई एन का निकालोगे तो डायरेक्टली मैं फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, डायरेक्टली फार्मूला देखना, तो ई एन बराबर हो जाएगा, ई ए एन बराबर हो जाएगा धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे क्या, ऑक्सीकरण संख्या, जो भी ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, धातु है तो प्लस दिखाएगा, हमेशा धातु क्या होता है, प्लस दिखाता है, यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसको घटा लेंगे, उसी के संयोजी इलेक्ट्रॉन से तो घटाएंगे, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। अब प्लस कर देंगे 2 गुणे एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, ठीक है, बात समझ गए, एक दंतुक लिगेंड हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, यदि यहाँ पे द्विदंतुक लिगेंड होगा तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, एक दंतुक लिगेंड है तो 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 दंतुक होगा तो 4 से करेंगे, त्रिदंतुक होगा तो किससे करेंगे, कह सकते हैं 6 से गुणा करेंगे, उसका डबल कर देंगे, क्या करेंगे, जब भी गुणा करेंगे, एक दंतुक होता है, एक का डबल कितना होगा, 2 होगा, यदि द्विदंतुक होगा तो 2 का डबल कितना होगा, 4 हो जाएगा, 3 दंतुक है तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। बात सबको समझ में आई, बात सबको समझ में आई। अब किसी का एग्जाम्पल देख लो, किसी का एग्जाम्पल देख लो, जैसे मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल लेके आ जाओ भाई, कोई एग्जाम्पल मैं निकाल के लेता हूँ भाई, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल मैं लेके आता हूँ, ठीक है, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल मैं लेके आता हूँ, जैसे मैं कहूँ FE, देखना ध्यान से, एग्जाम्पल FE CN का होल 6 और प्लस में क्या कर देंगे, -3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, -3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, -3 कर देते हैं, ठीक है, बात समझ गए, -3 कर देते हैं। अब करना क्या है, पहले आपको EAN निकालना, क्या निकालना भाई, EAN निकालना है, सबको समझ में आ रही बातें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खत्म होने वाला, बिल्कुल खत्म होने वाला, EAN निकालता है। तो आयरन का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, आयरन का क्या होता है भाई, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, 26 होता है, क्या होगा भाई, 26 होगा तो 2 8 8 2 और क्या होता है इधर, यानी कि इससे नहीं आ रहा है, इससे समझ नहीं आ रहा होगा, आप इससे करना मुश्किल समझ गो, इससे कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 हुआ, क्या हुआ भैया, 3d6। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो क्या आएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो Fe का क्या आएगा, Fe+3 आएगा, यहाँ पर Fe का मान चल तो क्या है, Fe का मान लेते हैं, Fe का मान लेते हैं x है, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, Cn का कितना होता है, -1 होता है, गुणे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, बराबर -3, x बराबर क्या आ जाएगा भाई, +3 आएगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन खत्म है। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, बाहरी कोष से निकलता है, बाहरी कोष से क्या होगा, बाहरी कोष से ये है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, और 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से निकाल दिया, 2 यहाँ से निकाला तो ये 0 हुआ, और यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, अब यहाँ पर 6 है, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन प्लस में 3 किया हुआ है, इसका मतलब 2 यहाँ से निकाले, 1 यहाँ से निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमें Fe का करना होगा, Fe+3 का करना होगा, तो 3D लास्ट वाला कोर्स में 3D आएगा, 3D5 आएगा, क्या आएगा भाई, 3D
5 आएगा, और 3p क्या है, 3p 6 है, 3p 6 है, उसी तीसरे का ही को कोस का है, और यहाँ पर 3s2 है। 3s टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 प्लस में 6 प्लस में 2। बात समझे, क्या हो जाएगा, 5 प्लस में 6 प्लस में 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 5 11, 11 और 2 कितना हुआ भाई, 11 और 2 कितना हुआ, 12 हुए, कितने हुए, 12 हो गए। बात समझ गए, सॉरी 3D ये इसी का गिनेंगे, 1 मिनट। हम क्या करेंगे, डी वाले का निकालेंगे, क्या करेंगे, डी वाले का निकालेंगे, डी वाले का निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आया, 5 इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब ई एन बराबर क्या हो जाएगा, देखना, इसका मतलब ई ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ई ए एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 5 प्लस में लिगेंड कितने हैं भाई, एक दंतुक है, तो एक दंतुक का 2 गुणे, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, प्लस -3 कर देंगे, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, सॉरी एक बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे, बाहर धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितना आएगा भाई, धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, जरा बताना भाई कितना आएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहां पर देखना, यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल समझे, बिल्कुल 1 मिनट 1 मिनट देखना, यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिख लेना, परमाणु क्रमांक, बात खत्म, बात खत्म। देखो अब निकाल लो, आयरन आयरन का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 26, 26, ऑक्सीकरण संख्या कितना है भाई, +3 है, +3 का मतलब क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, 3 घटाएं, जो भी ऑक्सीकरण संख्या आएगा 3 आया, 3 का मतलब घटा देंगे, प्लस में एक 2 गुणे एक दंतुक है, एक दंतुक संख्या कितनी है, लिगेंड कितने हैं, एक दंतुक लिगेंड कितने हैं, 6 है, 6 से गुणा कर देंगे, बराबर हुआ कितना, 26 - 3 कितना हुआ, 26 - 3 कितना हुआ, 23 हुआ, 23 प्लस में 6 2 12 हुआ, 6 दूनी 12, 12 हुआ, तो इसका मतलब कितना, जोड़ दो भाई, जोड़ दो, कितना आएगा, 5 और 3 कितना हुआ, सॉरी 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ, 2 1 3 हुआ, यानी 35 इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल कितने हुए, 35 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, सबको समझ में आ गया। जो भी सॉरी धातु के ऑक्सीका, धातु कैसे, धातु के परमाणु क्रमांक लिखेंगे माइनस ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, 2 गुणे एक दंतुक लिगेंड होगा, यदि द्विदंतुक होगा तो 2 4 से गुणा कर देंगे, त्रिदंतुक होगा तो 6 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसकी संख्या लिख देंगे, यहाँ पर एक दंतुक जो भी लिगेंड आएगा उसकी संख्या लिख देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो, लास्ट वाला एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल बता दो भाई, जैसे मैं कह दूं इसी का देख लो, कह सकते हो Zn का देख लो, Zn का OS था 4 था, उसके बाद आपका था क्या, -2 था, यही था भाई, सबको पता है ये। अरे गधा इधर देख, इधर 26 परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक लिखना है भाई, परमाणु क्रमांक लिखा है, बस खत्म है, छोटा सा। हाँ एक और समझा लो, देखो क्या बोला है, उपसर्षी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित कुल प्रभावी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही EN कहलाती है। EN निकालने के लिए धातु के परमाणु क्रमांक लिखेंगे, धातु का जो भी परमाणु क्रमांक लिखेंगे माइनस उसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसी धातु की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस में 2 गुणे एक दंतुक लिगेंड। बात समझ गए, बात सबको समझ में आ गई। अब देखो, अब इसका EN निकालना है तो आपको पता है Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है, परमाणु क्रमांक Fe का 26 होता है, और Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 घटा लेंगे, प्लस 2 गुणे लिगेंडों की संख्या कितनी है, लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6 है, 6 से गुणा कर देंगे, तो क्या करेंगे, जोड़ घटाना करेंगे, 35 आ जाएगा, क्या करेंगे, जोड़ घटाना करेंगे, 35 आएगा, इसमें देखो निकल के आ जाएगा। EN निकालना है, क्या निकालना, EAN निकालना, ध्यान से देखना, Zn का क्या था, Zn का परमाणु क्रमांक 3 कहां से, अरे ऑक्सीकरण संख्या इसकी, अरे Fe का ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे,
प्लस में Cn का आक्सीकर संख्या कितना होती है, -1 होता है, गुणे 6 कर देंगे, बराबर क्या होगा, -3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3 आएगा ना। यही 3 आपने यहाँ पर लिखा हुआ, आक्सीकर संख्या जो आई थी वही लिखा हुआ है, पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, इसका निकाल के देखो, इसका निकाल के देखो, इसका निकाल के देखो, क्या आएगा, Zn का कितना आएगा, Zn का आक्सीकर संख्या, सॉरी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। 30 माइनस आक्सीकर संख्या निकालो, कितना आएगा, 2 आएगा। आक्सीकर संख्या निकाल लेना, आक्सीकर संख्या निकाल लेना, 2 आएगा, प्लस में 2 गुणे, क्योंकि OH क्या होता है, एक दंतु को 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 बराबर क्या आ जाएगा भाई, 30 में से 2 घटाओगे 28 आएगा। 28 प्लस में 4 दूनी 8, 8 जोड़ देंगे, कितना आएगा भाई, 28 प्लस में 8 कितना होगा, 36 हो जाएगा। कितना होगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। अरे मनोज भाई, Zn का होता है 30। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलो एक मैं लास्ट वाला होमवर्क दे रहा हूं और छोड़ रहा हूं आपको, लास्ट वाला होमवर्क देके मैं छोड़ रहा हूं, किसी का भी लिख देते भाई। चल, CONH3 का होल ट्वाइस Cl4। ठीक है, या फिर इसको थ्राइज थ्राइज लिख देना, इसको थ्राइज थ्राइज लिख दो, Cl3। ठीक है, इसको करके लाना भाई, इसको करके लाओगे, इसका En निकालना है, इसका क्या निकालना है, EAN कैलकुलेट करोगे, होमवर्क। चलिए, 2 कहां से, अरे फार्मूले में था यार, 2 कहां था, फार्मूले में था तुम्हारे, ये 2 तुम्हारा ना फार्मूले में था, ये 2, अरे ये 2 आक्सीकरण संख्या है, आक्सीकरण संख्या है। Zn का आक्सीकरण संख्या निकाल लेना, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। अंकित गुप्ता, इसका होमवर्क लिख लो भाई, होमवर्क लिख लो, बात खत्म हो जाती है, होमवर्क लिख लो, बात खत्म हो जाती है, आज की बातें खत्म हो जाती है। ठीक है, होमवर्क लिख लो, बात खत्म हो जाती है, आज छोड़ देते आपको, आप जाइए मजे लीजिए। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, बाय बाय, टेक केयर एंड कल मिलते हैं, फिर कल और परसों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, फटाक से एक बार बोल दो भाई, सबको समझ में आ गया, हाँ या ना। बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट सभी को मेरी तरफ से भी।